प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप आनंदित होंगे, अपने घरों में ब्लेस्ड होंगे और खुदावन की सामर्थ आज आपको टच करेगी, आज़ाद करेगी। इस वचन के ज़रिए वो आपको ब्लेस करेगी। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अपने अधिकारों का प्रयोग करें, जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 10 की 19 आयत में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं। वह यह नहीं चाहता कि आप भिखारियों की तरह मांगते ही रहें। जब तक विश्वासियों की सोच सही नहीं होगी, शैतान विश्वासियों के साथ खेलता ही रहेगा। वह उन्हें मूर्ख बनाता रहेगा, उन पर अटैक करेगा, उन्हें अपना निशाना बनाएगा। तब आप कभी भी वह चीज़ नहीं ले सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची है। मेरे प्रियो, आपको अधिकारों वाली प्रार्थना करनी होगी। परमेश्वर चाहते हैं कि विश्वासी पूरे विश्वास के साथ भरा हो और उसमें पूरी ताकत हो और वह शैतान से, दुश्मन से भी कभी न डरे। चाहे वह दुश्मन बीमारी हो, कलेश हो, गरीबी हो, वह कोई भी हो, आपको उसे कुचलना है। लेकिन आज कौन अधिकार वाली प्रार्थना कर सकते हैं? वह जिसका परमेश्वर के साथ गहरा संबंध है। अगर आप बिना परमेश्वर से संबंध बनाए आप शैतान को डांटेंगे तो वह आपकी बात को नहीं सुनेगा, क्योंकि शैतान भी जानता है कि आपके पास अधिकार वाली प्रार्थना किसी काम की नहीं है। जब आप अपने बॉस के पास जाते हैं, आप निराश होकर आते हैं। आपके व्यापार में आपको निराशा का सामना करना पड़ता है। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपको निराशा मिलती है। आप कैसे अधिकार वाली प्रार्थना कर सकते हैं जब तक आप परमेश्वर को अपना जीवन न दें? जब आप रोज़ परमेश्वर के सन्मुख बैठकर प्रार्थना करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं और जब उस संबंध के साथ बाहर जाते हैं तो शैतान आपके पाँव के नीचे होगा। मेरे प्रियो, शैतान इसी संबंध को तोड़ने के लिए दिन रात मेहनत करता है। इसीलिए वह चाहता है आप व्यभिचार करें, आप चोरी करें, आप माफ़ ना करें, ताकि जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ टूट जाए तो आप छुटकारा न ले सके। इसीलिए आपको परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है ताकि आप अपने छुटकारे को ले सकें। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने वचनों पर आपके वचनों पर सही रीति से चलूँगी और अधिकार के साथ प्रार्थना करके शैतान को कुचलूँगी और मुझे अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है प्रार्थना करने का, लेकिन आपके पास फ़ोन चलाने का टाइम है। आपके पास मोबाइल पर हम घंटा घंटा स्क्रॉल करते रहते हैं, हमारे पास वो टाइम है। लेकिन हमारे पास खुदावंद के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का टाइम नहीं है ना। हमारे पास फजूल की बातों करने का घंटा घंटा टाइम है, हमारे पास प्रार्थना का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि आप शैतान के जकड़े हुए हैं। जब जब फिर बीमारी आती है, जब फिर दुख आते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि यह दुख क्यों आया। वो इसलिए आया क्योंकि आप प्रार्थना में नहीं थे, आप खुदावन के साथ आपका रिश्ता मजबूत नहीं था। जब तक आपका रिश्ता मजबूत नहीं होगा तो शैतान को जब आप डांटेंगे तो वो जाएगा कैसे? क्योंकि उसे तो पता है कि इसने तो प्रार्थना नहीं की। जब आप डांटेंगे तो आपके डांटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। शैतान को भी पता है, उसके पास भी अधिकार है वापस आने का, क्योंकि उसे भी जगह चाहिए। जब शैतान को हम निकालते हैं तो वो एक ऐसे निवास स्थान को ढूंढता है जहाँ पर वो जाकर वास कर सके, जहाँ पर रह सके। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकाला था तो उस दुष्ट आत्मा ने कहा कि मुझे आज्ञा दे कि इन सूअरों के झुंड में चले जाए। क्यों? क्योंकि उस समय सूर चलाना पाप थी। सो आज देखिए कि आप कैसे हैं। क्या आपके पास प्रार्थना आप कर रहे हैं? क्या आप पवित्रताई में चल रहे हैं? क्या आप पूरी तरह से खुदावन के साथ आपका रिश्ता मजबूत है?
मैंने सुना है कई लोगों से कि वो बोलते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है बी परफेक्ट। जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे तो आप लोगों को क्या बदलेंगे। सो अपने आप को परफेक्ट बनाना है हमें, क्योंकि बाइबल कहती है कि जैसा तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है तो सिद्ध बन। सो हमें परफेक्ट बनने की ज़रूरत है। परफेक्ट किसमें? हमारी बाइबल रीडिंग में, हमारे चाल चलन में, हमारे कामों में परफेक्ट बनना है, हमारी प्रार्थना में हमें परफेक्ट बनना है, हमारे शुभ समाचार देने में हमें परफेक्ट बनना है। जिस दिन हम परफेक्ट बन गए इन कामों में तो हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो अब्राहम से सीखो, कैसे उसने अपनी ब्लेसिंग को लिया, कैसे उसने इसहाक को लिया। उसने इस तरह लिया जब वो सिद्ध बना, क्योंकि परमेश्वर का वो देखो इतना करीबी था, इतना उसका ध्यान खुदावन की ओर लगा हुआ था कि उसने परमेश्वर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया था। और खुदावन भी उससे कोई बात छुपाता ना था, वो भी उसके साथ हर एक बात को शेयर करता था। इस तरह का हमारा रिश्ता होना चाहिए कि एक हम चाहे किसी से बात करें चाहे ना करें, लेकिन हम खुदावन से ज़रूर बात करें कि खुदावन मेरी लाइफ में यह परेशानी है और इसका हल सिर्फ तू ही कर सकता है। मेरी लाइफ में मुझे नहीं पता कि ये कैसे चल रहा है, लेकिन इसे ठीक करने वाला तू है। जब आप खुदा को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे, मैंने तो बना लिया है, जब आप बना लेंगे तो देखना आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। खुदावन आपको समझ दे, आपकी बुद्धियाँ चेंज करे, खुदावन आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। मसीह के सबको।